बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 42वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा प्रसंग विराट विषय के अंतर्गत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज अथवा जो गीता के भाषा से उत्तम पुरुष है, उनके नाम, धाम, स्वरूप, लीला के संदर्भ में चर्चा करते करते फिर कारण स्वरूप अक्षर ब्रह्म, उनके परिचय के विषय की बात हुई। फिर वो परमधाम के अंदर महाकारण लीला प्रसंग चलते चलते ये सृष्टि उत्पत्ति का कारण क्या है, ये प्रसंग की बातें हुई। तो जैसे हम आत्माओं ने परमधाम के अंदर श्रीराज जी के प्रेम और पातशाही को समझ नहीं सका, तो श्रीराज जी महाराज ने हम आत्माओं को असत जड़ दुखमय संसार दिखाने के लिए दिल में एक विचार को प्रकट किया। फलतः आज का दिन अक्षर ब्रह्म और हम आत्माओं के बीच में एक आपस में देखना हुआ, और एक तरफ परमधाम की हम आत्माएं श्रीराज जी महाराज के साथ में प्रेम संवाद के माध्यम से अक्षर ब्रह्म के विषय में कुछ जानकारी लेकर अब अक्षर के खेल देखने के लिए बिल्कुल तैयारी अवस्था में है। परमधाम में 4:30 बजे का समय हुआ, और दूसरी तरफ आज का दिन ही अक्षर ब्रह्म ने श्रीराज जी के साथ में अनंत आत्माओं को देखा। तो अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर एक विचार प्रकट हुआ है, एक जिज्ञासा प्रकट हुआ है कि ये अनंत आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं, वो लीला दर्शन करने को मुझे मिल जाए। तो ये इच्छा प्रकट हुई। तो ये प्रथम प्रहर के लगभग अंतिम घड़ी की बात है। फिर यही विचार को अक्षर ब्रह्म अपने हृदय के अंदर और गहराई से सोचते चिंतन करते हुए 4:30 का ही समय हुआ। तो श्रीराज जी की आज्ञा के द्वारा अथवा श्रीराज जी ने ही अक्षर ब्रह्म के ऊपर एक अज्ञान रूपी पर्दा, जिसे फरामोशी का पर्दा शब्द प्रयोग किया है, तो एक फरामोशी का पर्दा, नींद रूपी आवरण को डालने से अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के
अथवा एक नींद हृदय के अंदर प्रकट होने से सपना में चले गए और अक्षर ब्रह्म ने अपने आप को सपना में क्षार पुरुष के रूप में अथवा आदिनारायण के रूप में पाया। अब सपना का पुरुष आदिनारायण ने अपने आप को अकेला देखा तो विचार किया कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। जब ऐसी इच्छा की तब इच्छा शक्ति पैदा हुई। तो आदिनारायण के द्वारा जो इच्छा शक्ति के माध्यम से ये संपूर्ण क्षार ब्रह्मांड विस्तार हुआ। तो जिसमें 4 शरीर का विस्तार का प्रसंग आया, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल के हिसाब से, वही अंतस्करण में अहम, चित्त, बुद्धि, मन के हिसाब से। तो आदिनारायण के द्वारा स्वप्निक रूप में विस्तारित सृष्टि के अंदर क्या क्या आया, तो इस विषय में भी हमने चर्चा किया कि 14 लोक ब्रह्मांड, और 14 लोक ब्रह्मांड में भी सबसे नीचे पाताल लोक, उसको भी 2 भाग में बांटा है। नीचे का भाग पानी यानी कि गर्भोदक समुद्र है, जिसमें कच्छप, शेषनाग, शेषनारायण है। उसके ऊपर पाताल लोक है। फिर क्रमशः 7 पाताल की बात हुई। 7 पाताल से ऊपर मृत्युलोक हुआ और मृत्युलोक से ऊपर फिर 6 स्वर्ग, कुल मिलाकर के 14 लोक ब्रह्मांड के रूप को देखा हमने। फिर ये 14 लोक ब्रह्मांड को घेर करके अष्टावरण है, उसके ऊपर ज्योति स्वरूप, फिर गायत्री, ये आदिनारायण का मन अथवा स्थूल शरीर अंतर्गत हुआ। उससे ऊपर फिर मोह तत्व है, फिर इच्छा शक्ति, फिर नारायण, ये सब को घेर करके महाशून्य समष्टि अथवा एक स्वप्निक एरिया। तो यहां तक यानी कि पाताल से लेकर के महाशून्य समष्टि तक ये स्वप्निक जगत है, जिसे क्षार ब्रह्मांड कहा है। और महामती प्राणनाथ जी ने एक ही शब्द में इसको क्या कहा, हद शब्द प्रयोग किया। अब ऐसी बात नहीं कि स्वप्निक ब्रह्मांड को हद शब्द श्री प्राणनाथ जी ने ही किया, ऐसा नहीं। संत कबीर जी ने भी हद बेहद शब्द अपनी वाणी के माध्यम से प्रयोग किया है। जैसे हद हद सब कोई कहे, पर बेहद कहे न कोई, हद और बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए। तो हद बेहद शब्द संत कबीर जी की वाणी में है, अन्य वाणी में भी है। तो प्राणनाथ जी ने समग्र में ये स्वप्निक जगत, जिसको हद शब्द के द्वारा बताया है। अब हद पार बेहद, बेहद कहने से जागृत एरिया, जिसमें अक्षर ब्रह्म का 4 अंतस्करण रूप, अव्याकृत, सबली, केवल, सत्स्वरूप, इसको देखा। फिर बेहद पार अक्षर, और अक्षर पार वतन, वतन का अर्थ घर यानी कि परम धाम। तो इस तरह से सृष्टि उत्पत्ति अथवा विस्तार का प्रसंग को देखा। फिर यहां से वापस ब्रह्मधाम का लक्ष्य देखते समय इस तरह से हद बेहद अक्षर अक्षरातीत करके पुनः वो परम धाम की लक्ष्य की बात हुई। तो हमने विराट को शुरू करते समय प्रारंभिक समय में एक भूमिका के प्रसंग में, बिल्कुल शुरुआती प्रसंग में ही कहा था, विराट का अर्थ है विशाल। और विराट हमें क्या देते हैं, लक्ष्य देते हैं। तो जब लक्ष्य की बात आई तो लक्ष्य हमें किस तरह से प्राप्त हुआ, जिसका सारांश एक नमूना हमने अब तक विराट का प्रसंग में जो भी चर्चा किया, और जिसके माध्यम से प्राणनाथ जी की ये चौपाई हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागे इन घर, ये एक ही चौपाई के द्वारा भी हमें वो परम धाम का लक्ष्य मिला। और मैंने कल भी दूसरा चौपाई भी कहा था, जैसे ये हद भूमि स्वप्निक जगत को क्षार ब्रह्मांड कहा, स्वप्निक पुरुष को क्षार पुरुष कहा, फिर जागृत का पुरुष जो है उन्हें अक्षर कहा, उससे भी परे उत्तम पुरुष कहा। तो ये क्षार अक्षर, इस भाषा से प्राणनाथ जी ने क्या कहा, क्षरथितीत
અક્ષર થયા અને અક્ષરાતીત કહેવાયા. આપણને જાઓ એણે ઘરે એમાં અટકલે કેમ પહોંચાય. क्षर ब्रह्मांड से परे अक्षर ब्रह्मांड अथवा अक्षर ब्रह्म का धाम, उससे भी परे अक्षरातीत है. और हमारा आत्मा का लक्ष्य वो अक्षरातीत परम धाम में पहुंचना है. उसके लिए बेशक इलम यानी कि पूर्ण संशय रहित ज्ञान होना चाहिए, जो तारतम ज्ञान है, जिस तारतम ज्ञान के माध्यम से इस तरह से हमें एक लक्ष्य प्रदान किया है. तो इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा किया. तो विराट हमें किस तरह से लक्ष्य दे रहे हैं, ये भी हम अपने हृदय के अंदर एक समझ का प्रकाश बढ़ाते जा रहे हैं. और विराट का अर्थ विशाल कहा था. और विशालता के प्रसंग में हमने छोटा सा एक उदाहरण के माध्यम से विषय वस्तु को प्रारंभ किया था कि कटोरी में आधा पानी और उसमें चींटी. तो ये प्रसंगों को मैंने कल भी दोहराया था. और ये विराट संदर्भ में यानी कि विराट की विशालता को हम किस तरह से सहूर करें, इसके लिए मैंने कल लास्ट में जो उदाहरण दिया था, ये बहुत ही विचारणीय बात है. इसीलिए मैं उसको फिर भी एक बार रिकैप करा रहा हूं. जैसे उदाहरण में हमने क्या कहा था, जागृत की मां सपना में गए, अपने आप को सपना में पाया, तो सपना की मां, सपना की मां के पेट में क्या है, बच्चा है. वो बच्चा के पेट में क्या है, कीड़ा है, लेकिन थोड़ा बड़ा वाला कीड़ा, नेपाली में उसको जुका बोलते हैं. और उस कीड़ा के अंदर भी क्या है, छोटे छोटे कीड़ा है. कितने स्टेप की बात हुई, 5 स्टेप. जागृत की मां, सपना की मां, पेट में बच्चा, बच्चा के पेट में कीड़ा बड़ा वाला जुका और छोटे कीड़ा. तो यहां हमने भाषा प्रयोग किया कि वो छोटा कीड़ा कहता है मैं जिस ब्रह्मांड में बैठा हूं ये विशाल ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन वाला है. कहां की बात कर रहा है वो, बड़ा वाला कीड़ा का पेट के अंदर की बात है. उसके लिए वही विराट है. और वो बड़ा वाला कीड़ा भी कहता है मैं जिस ब्रह्मांड में बैठा हूं ये 50 करोड़ योजन विस्तार वाला ये अथाह ब्रह्मांड है. कहां की बात कर रहा है वो, बच्चा का पेट. तो वो बड़ा वाला कीड़ा के लिए बच्चा का पेट ही विराट है, वहां से बाहर वो कुछ नहीं जान सकता. और बच्चा मैं जिस ब्रह्मांड के अंदर बैठा हूं ये मेरा विराट, ये 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है. कहां की बात कर रहा है वो, मां का पेट. और वो मां भी कहते हैं मैं जिस ब्रह्मांड में बैठी हूं ये विशाल ब्रह्मांड सृष्टि ये 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है. तो कहां की बात है ये, स्वप्नी के रिया, निद्रा रूपी पर्दा के अंदर की बात है ये. और जब जागृत में आ जाए तो तब मां फिर कहते हैं मैं जिस ब्रह्मांड में बैठी हूं ये विशाल ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन वाले हैं. तो ये कहां की बात है, जागृत की बात है. तो शब्द वही है, शब्द में कोई अंतर नहीं है. छोटा कीड़ा भी यही भाषा प्रयोग कर रहा है, बड़ा कीड़ा भी यही भाषा प्रयोग कर रहा है, बच्चा भी यही भाषा प्रयोग कर रहा है, सपना वाली माँ भी यही भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जागृत में उठने के बाद माँ यही भाषा प्रयोग कर रहे हैं कि मैं जिस ब्रह्मांड में बैठा हूं अथवा बैठी हूं ये 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है. शब्द सेम टू सेम एक ही है, शब्द में कोई अंतर नहीं है. परंतु हम सूक्ष्म दिमाग के द्वारा अथवा एक शहूर करके देखे, ज्ञान की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से देखे, यहां पर समझ में कितना अंतर है. कहने का अर्थ क्या हुआ, अपने अपने समझ के हिसाब से यहां विराट है. तो इसको हमने सिद्धांत में जोड़ा. जागृत का मां इजिकल टू सिद्धांत में जागृत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, सपना का मां इजिकल टू सपना का स्वरूप आदिनारायण, मां के पेट में बच्चा इजिकल टू आदिनारायण का ही मन का स्वरूप शेष नारायण, बच्चा के पेट में कीड़ा बड़ा कीड़ा, मैंने कहा नेपाली में जिसको जुका कहते हैं करके, तो ये शेष नारायण के मन से त्रिदेव, और बड़ा कीड़ा के अंदर छोटे छोटे कीड़े त्रिदेव के द्वारा ताथे थिरचर सब उत्पन्न 14 ब्रह्मांड
जिसके अंदर 84 लाख जीव, जो कुछ भी शक्ति है ये है। इसीलिए मैंने यहां पर 50 करोड़ योजन शब्द ही प्रयोग किया। इसका कारण क्या है? क्योंकि 14 लोक ब्रह्मांड का वर्णन, अभी तो हम लोकेशन देख रहे हैं, जब इसको क्रमशः वर्णन करते जाएंगे, मृत्युलोक का वर्णन करते समय ये जो 14 लोक ब्रह्मांड में से मध्य का लोक मृत्युलोक, जहां पर 84 लाख जीव सहित मनुष्यों की आबादी है, तो ये मृत्युलोक का वर्णन 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा है करके एक क्षेत्रफल के हिसाब से उस तरह से वर्णन किया है। जैसे अंडकोशो बहिरयम 50 कोटि विस्तृतः दशोत्तराधिकर्यत्र प्रविष्ट परमाणुवत्। ये अंडकटाव सा ब्रह्मांड, जिसके अंदर ये जो मृत्युलोक है 50 कोटि विस्तृत, 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है करके मृत्युलोक के लिए 50 करोड़ योजन विस्तार करके वर्णन किया है। और उसके बाद हम लोकालोक चिंतन करते वर्णन करते जाएंगे तो जब परम धाम का वर्णन का विषय वैसे तर्जनी का विषय है, तो जब परम धाम का विषय वर्णन प्रारंभ होगी तो वैसे परम धाम बेशुमार है, शब्दातीत है, फिर भी वो परम धाम को एक शुमार में शब्द में ला करके आत्माओं के हृदय में वो परम धाम का कुछ झलक उतरे, इस हिसाब से जब परम धाम का वर्णन किया तो परम धाम का वर्णन भी प्रारंभ होता है। परम धाम का पूरा एरिया लंबाई चौड़ाई 50 करोड़ योजन का है। तो देखिए भाषा एक ही प्रयोग हो रहा है। जब हम बैराट के प्रसंग में मृत्युलोक का वर्णन करेंगे तो भी 50 करोड़ योजन शब्द वही है। जब परमधाम का वर्णन चर्चनी प्रसंग के द्वारा हम अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब भी भाषा यही प्रयोग होगा कि परमधाम 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा है। तो तब इसका अर्थ मृत्युलोक और परमधाम बराबर हुआ? नहीं, शब्द वही है, लेकिन समझ का दृष्टि बहुत फर्क है। तो इसीलिए विराट का अर्थ विशाल। तो विशालता में अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग है। तो मैंने विराट विषय को प्रारंभ करते समय शुरुआत में ही कहा था, जब जब हम विराट को अध्ययन करते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, अभी का हमारा एक मनस पटल, हमारा चिंतन का एक एरिया, समझ का एरिया जैसा है, ये खुलता जाना पड़ेगा, विस्तार होते जाना पड़ेगा करके कहा था। तो अब देखिए, मैंने जैसे अभी ये उदाहरण के माध्यम से कहा, छोटा कीड़ा भी भाषा प्रयोग कर रहा है, मैं जहां बैठा हूं ये 50 करोड़ योजन वाला है। तो कहां की बात है? ये जीव त्रिदेव के अंदर की बात कर रहे हैं, अथवा 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से वो छोटा कीड़ा बड़ा कीड़ा के पेड़ के अंदर है, वो वहां से बाहर ये बड़ा कीड़ा स्वयं भी बच्चा के पेट के अंदर है, और वो बच्चा भी मां के पेट के अंदर है, और वो मां भी स्वप्ना के है करके वो छोटा कीड़ा जान सकता है? नहीं जान सकते है ना। ठीक इसी तरह अब यहां पर प्रश्न आता है, एक तरफ तो हमने बैराट के माध्यम से परमधाम के लक्ष्य की बात की, तो क्या ये परमधाम का लक्ष्य संसार के सारे जीव इतने आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? सब कोई अब परमधाम का लक्ष्य रख करके अक्षरातीत की ही भजन भक्ति उपासना करेंगे? ऐसा नहीं। यहां संसार में प्रैक्टिकली देखें तो अध्यात्म मार्ग में चलने वाले अथवा भक्ति मार्ग में चलने वाले, चाहे ज्ञान मार्ग से हो चाहे भक्ति मार्ग से हो, साधना में चलने वाले जो साधक जन है,
जब इष्ट की बात आती है तो ज्यादातः यहां संसार में किसकी भक्ति चल रही है? ब्रह्मा विष्णु महेश की। ब्रह्मा जी को मानने वाले हैं जो कर्मकांडी है, भगवान विष्णु को मानने वाले हैं जो वैष्णव है, और महादेव जी को मानने वाले हैं जो शैवी है। तो घूम फिर करके बात त्रिदेव के अंदर ही चलती रहती है। और जब मोक्ष के धाम के विषय में जब बात आती है तो स्वर्ग वैकुंठ, यही है ना। तो अब विचार करें, एक तरफ हम तारतम्य विराट के द्वारा परमधाम लक्ष्य की बात कर रहे हैं, अब परमधाम नहीं हुआ तो चलो अक्षरधाम, अक्षरधाम भी नहीं हुआ तो चलो स्वप्ना का पुरुष आदि नारायण ही। भले ही सपना का पुरुष आदि नारायण है, परंतु आदि नारायण तक साधकों की बुद्धि, चिंतन अथवा समझ पहुंचना भी इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर, जैसे हम देख रहे हैं ये 14 लोक ब्रह्मांड है ना, इसमें से ये 20 का लोक मृत्यु लोक है। तो यहां से ऊपर कितने स्वर्ग की बात बताएं हमने? 6 स्वर्ग। जैसे ये मृत्यु लोक होते हैं पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ये सतलोक, इस तरह से है ना। तो ये मृत्यु लोक हो, तो ये पितृलोक, ये है स्वर्गलोक, और ये है वैकुंठ, वैकुंठ अथवा सतलोक, और ये नीचे का जो है ये 7 पाताल। तो इस तरह से है, ठीक है। तो यहां मृत्युलोक में ज्यादातः चर्चा भक्ति के विषय में अथवा मोक्ष का धाम के विषय में, इष्ट के विषय में, और किसी के मुख में क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग कहाँ है? मृत्युलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक यहां है। और उससे भी बहुत ऊपर की बातें करें तो कहां की बात होती है? वैकुंठ। और वही कहा मैंने, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की भक्ति, यही ज्यादा चर्चा में आते हैं। तो इसका कारण क्या है? हमें तो बैराट के माध्यम से तो अब परमधाम का कंसेप्ट पता चला है ना। अब ये 14 लोक ब्रह्मांड को भी घेर करके अष्टावरण है, फिर ज्योति स्वरूप है, फिर गायत्री है, मोहतत्व है, इच्छा शक्ति है और नारायण है। ये सारा नीत का आवरण स्वप्निक जगत है। उसके परे बेहद एरिया है, और बेहद से भी परे अक्षर है, और अक्षर से भी परे परम नाम है। हमें तो यहाँ की लक्ष्य की बात कर रहे हैं विराट के माध्यम से। लेकिन प्रैक्टिकली बातें करें तो ज्यादा कहाँ की बात होती है? मृत्युलोक में बैठे हुए जीव, स्वर्ग की बात और वैकुंठ की बात, यहां से ऊपर की बात ही नहीं है। और एकदम जान करके हो, न जान करके हो, होश में हो, बेहोश में हो, अंतिम में जाकर के सबसे ऊपर की बातें करें तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेव, नारायण, यहां तक की बात होती है। तो ऐसा क्यों? तो इसका कारण यही है जो मैंने बताया, वो छोटा कीड़ा जो है, जो बड़ा कीड़ा के पेट के अंदर है, उसके लिए वो बड़ा कीड़ा का पेट ही सब कुछ है, वहां से बाहर का वो कुछ नहीं जानता। ठीक उसी तरह ये 84 लाख जीव, 14 लोक ब्रह्मांड के जितने भी जीव है, वो किसके पेट के अंदर है अथवा किसके अंदर है? त्रिदेव के अंदर है। इसकी उत्पत्ति ही त्रिदेव से है। हाँ? तो यहां 14 लोक ब्रह्मांड अथवा त्रिदेव से ऊपर उनका समझ, उनका चिंतन, उनका विवेक, उनकी दृष्टि पहुंचती ही नहीं। इसीलिए यहां सृष्टि के अंदर जीव जब भक्ति भी करे, साधना भी करे, तो स्वर्ग, वैकुंठ अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश यही चलता रहता है। तो जीव के लिए विराट क्या हुआ? तो ये 14 लोक ब्रह्मांड ही विराट हुआ अथवा त्रिदेव ही विराट हुआ। तो मैंने पहले ही कहा था, किताब से जब हम अध्ययन करेंगे
तो विराट के विषय में 14 लोक ब्रह्मांड का समष्टिगत रूप का नाम ही विराट है, ऐसा भाषा आएगा करके। तभी मैंने कहा था ये जीव के हिसाब से है। तो अभी ये चीज प्रैक्टिकली देखिए, जीव के लिए तो ये 14 लोक ब्रह्मांड का समष्टिगत रूप ही विराट है ना। बड़ा कीड़ा का पेट ही छोटा कीड़ा के लिए विराट है, वो अपरंपार है, वहां से बाहर वो निकल नहीं सकते हैं। लेकिन विराट भी अपने अपने दर्जा के हिसाब से होता है, मैंने कहा था। और वही चीज अभी मैं ये उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। जो उदाहरण मैंने कल भी कहा था, आज भी उसी को दोहरा रहा हूं और उसी के माध्यम से थोड़ा सा खुलासा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो छोटा कीड़ा के लिए बड़ा कीड़ा का पेट ही विराट हुआ, कहने का अर्थ जीव के लिए 14 लोक ब्रह्मांड ही विराट हुआ। जिस तरह से वो छोटा कीड़ा ये बड़ा कीड़ा भी बच्चा के पेट के अंदर है करके जान नहीं सकता, इसी तरह से ये 14 लोक ब्रह्मांड के जीव की बुद्धि त्रिदेव से परे शेष नारायण भी है करके इतनी आसानी से नहीं जान सकता। और शेष नारायण से परे आदि नारायण की तो बात ही छोड़ दीजिए। और आदि नारायण भी सपना का है और वहां से परे जागृत का पुरुष है करके तो कभी कल्पना करना ही नहीं। समझ में आ रही है बात? छोटा कीड़ा के लिए बड़ा कीड़ा का पेट ही विराट है, जीव के लिए 14 लोक ब्रह्मांड त्रिदेव ही विराट है। ठीक है, लेकिन बड़ा कीड़ा भी तो किसी के पेट के अंदर है। कहने का अर्थ त्रिदेव जो है ना, बड़ा कीड़ा में हमने उदाहरण में जो बड़ा कीड़ा करके लिया है वो त्रिदेव का दर्जा है ना। तो त्रिदेव भी तो किसी के अंदर है, किसी के मन से उत्पत्ति हुए हैं। त्रिदेव से ऊपर भी तो कोई मालिक है, कौन है? त्रिदेव से ऊपर मालिक जो है वो शेष नारायण है। सृष्टि विस्तार का प्रसंग में कहा ना हमने, या में महाविष्णु मन थे त्रिगुण ताथे थिरचर सब उत्पन्न। आदि नारायण के मन से शेष नारायण, शेष नारायण के मन से त्रिदेव की उत्पत्ति है। तो त्रिदेव का मालिक कौन है? शेष नारायण है। तो बड़ा कीड़ा त्रिदेव भी बच्चा रूपी शेष नारायण के अंदर है। इसीलिए अब त्रिदेव रूपी बड़ा कीड़ा के लिए बच्चा रूपी शेष नारायण का पेट अथवा शेष नारायण ही विराट हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके लिए सब कुछ वही हुआ। तो इसीलिए त्रिदेव का मालिक शेष नारायण, और शेष नारायण ही त्रिदेव की बुद्धि के लिए विशाल विराट हुआ। ठीक है, तो अब त्रिदेव के लिए शेष नारायण विराट है, विशाल है, अपरंपार है। परंतु इसका अर्थ शेष नारायण ही परमात्मा है? नहीं, शेष नारायण स्वयं भी आदि नारायण के मन से उत्पत्ति हुए हैं। तो शेष नारायण इजगल टू उदाहरण में हमने क्या लिया है? बच्चा। वो बच्चा स्वयं भी मां के पेट के अंदर है। मां इजगल टू स्वप्ना का पुरुष आदि नारायण। तो ये शेष नारायण रूपी बच्चा उदाहरण के साथ में मैं जोड़ रहा हूं, उनके लिए ब्रह्मांड स्वप्ना का मां रूपी आदि नारायण ही है। इसीलिए बाद में जाकर के वर्णन आएगा, आदि नारायण रूपी एक फिरस्ता है, उनके ये एक नाक के छिद्र से एक छोटे से जीव अथवा जो कीड़े होते हैं ना, कितने सारे आते जाते हमको पता ही नहीं चलता है, यहां अंदर प्रवेश करके घूम करके दूसरी तरफ के छिद्र से अथवा मुख से जब निकलते हैं तो पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे शेष नारायण रूपी सूक्ष्म जीव आदि नारायण रूपी जो एक फिरस्ता के नाक के अंदर से प्रवेश करके मुख से निकलते समय भी आदि नारायण को पता ही नहीं चलता है, ऐसा भाषा आएगा। अभी सुनते समय आपको हंसी जैसी लग रहा है, लेकिन बाद में देखते जाइए शेष नारायण का शक्ति और आदि नारायण की शक्ति में अंतर सहूर कराते समय ये बात स्वयं प्राणनाथ जी ने चौपाई के माध्यम से भाव को व्यक्त किया है। और ये चौपाई ऐसे शास्त्र प्रमाण को प्रस्तुत कर करके वैराट विषय का जो ग्रंथ है
उसमें इन सारे विषयों का खुलासा किया है। तो कहने का अर्थ, शेष नारायण बहुत विशाल है। किसकी बुद्धि के हिसाब से? त्रिदेव की बुद्धि के हिसाब से। परंतु ऊपर आदि नारायण बैठे हुए हैं। आदि नारायण के लिए एक सूक्ष्म शक्ति है। कटोरी में पानी चीटी करके बताया था ना। अब ये शेष नारायण के लिए आदि नारायण विराट हुआ। अब आइए आदि नारायण में। आदि नारायण स्वयं के लिए विराट क्या है? अब शेष नारायण तो आदि नारायण का ही मन का स्वरूप है, चलो कुछ नहीं हुआ। त्रिदेव तो और सूक्ष्म हुआ और छोटा हुआ। जीव की तो बात ही छोड़ दीजिए। आदि नारायण की भी बुद्धि है और जीव की भी बुद्धि है, कितना अंतर है। तो आदि नारायण के अपने हिसाब से भी तो विराट है। तो विराट क्या है? आदि नारायण यहां पर बैठे हुए हैं ना, नीचे की तरफ देखते समय तो सब अपना ही सृष्टि है। और स्वयं आदि नारायण क्या हुए? ईश्वर हुए, क्योंकि अपने द्वारा विस्तार किया हुआ सृष्टि है। तो उसमें तो स्वयं आदि नारायण मालिक है। इसीलिए कहा ना, एको हम बहुश्याम कह के नाना रूप बनायो, सृष्टि रचो है नींद में, ईश्वर आप कहायो। आदि नारायण का एक नाम क्या है? ईश्वर नाम है ना। तो आदि नारायण का एक नाम हमने ईश्वर भी कहा है। तो ईश्वर किस अर्थ में? तो स्वयं आदि नारायण ने अपने आप को अकेला पाया और एको हम बहुश्याम करके इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने इच्छा शक्ति के द्वारा सृष्टि का विस्तार किया। अब सृष्टि का विस्तार किया तो स्वयं के द्वारा विस्तार किया हुआ सृष्टि अथवा जीव को स्वयं आदि नारायण पूजा करेंगे? उनको परमात्मा करके, मालिक करके मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो सारा जीव तो आदि नारायण के द्वारा विस्तार है। और आदि नारायण किसको ईश्वर माने, किसको परमात्मा माने? नीचे की तरफ देखते हैं, सारा अपना ही अंशरूप जीव है। ऊपर की तरफ देखते समय अब उनके लिए विराट क्या है? ये स्वप्न का एरिया, शून्य निराकार मंडल जो है ना, महाशून्य समष्टि, जो नीत रूपी पर्दा, उसको पार पाना आदि नारायण की बुद्धि की बस की बात ही नहीं है। जिस तरह से हम अपने सपना का एरिया जो है, वो सपना की बुद्धि पार पा सकेगा? जागृत के शरीर की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो सपना का शरीर की जो बुद्धि है, वो बुद्धि सपना के एरिया को पूरी तरह से जान सकते, पार पा सकते हैं? नहीं जान सकते हैं ना। ठीक इसी तरह स्वयं आदि नारायण की बुद्धि भी, जो ये महाशून्य समष्टि एरिया है ना, नीत का एरिया, उसको जान नहीं सकते हैं, पार नहीं पा सकते हैं। इसीलिए आदि नारायण की बुद्धि के लिए ये नीत का आवरण ही क्या हुआ? विराट हुआ। अब वो नीत से परे कुछ है करके आदि नारायण की बुद्धि में आना, वो तो जिस तरह से मेरा सपना का शरीर के अंदर जो बुद्धि है, वो बुद्धि ये नीत रूपी पर्दा से परे जागृत का पुरुष भी है, जागृत का शरीर भी है करके जान नहीं सकता। ठीक इसी तरह आदि नारायण की बुद्धि ये नीत रूपी पर्दा से परे जागृत में कहो तो अक्षर अक्षरातीत के विषय में कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए क्या हुआ? अपने से ऊपर का शक्ति जिस विषय में कुछ नहीं जानते, और नीचे जो दिखाई देता है सारा अपने ही द्वारा एको हम बहुश्याम कहने पर विस्तार किया हुआ सृष्टि है। इसीलिए अब नारायण ने अपने आप को क्या माना? मैं ही ईश्वर हूं। इसीलिए कहा ना मैंने, एको हम बहुश्याम कह के नाना रूप बनायो। नाना रूप मतलब क्या? शेष नारायण, त्रिदेव, 14 लोक ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, सृष्टि है, ये सारा नाना रूप है। और क्या हुआ? सृष्टि रचो है नींद में। ये सारा सृष्टि नींद में सपना के रूप में विस्तार किया है, रचा है। और अब क्या हुआ? ईश्वर आप कहायो। स्वयं अपने आप को ईश्वर कहा गया। इसीलिए आदि नारायण का नाम एक क्या है? ईश्वर। ईश्वर मतलब इस मालिक। तो सृष्टि के लिए तो वही मालिक है ना।
तो उस हिसाब से देखे तो त्रिदेव भी ईश्वर है। किसके लिए? जीव के लिए। जीव के लिए त्रिदेव ईश्वर है। और त्रिदेव के लिए ईश्वर कौन है? शेष नारायण। और शेष नारायण के लिए ईश्वर कौन है? आदि नारायण। और आदि नारायण के लिए ईश्वर कौन है? कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो स्वयं ईश्वर। अब इस तरह से यहां संसार में क्या शब्द प्रयोग हुआ? एक हुआ ईश्वर और दूसरा हुआ जीव। ये भाषा प्रयोग हुआ। तो ईश्वर मालिक स्वयं आदि नारायण और जीव उनके ही द्वारा एक ओम बहुश्याम कहने पर विस्तार किया हुआ सृष्टि। ईश्वर और जीव, तो ईश्वर स्वयं आदि नारायण हुए और जीव उनके द्वारा विस्तारित सृष्टि हुए। अब उसी में और शब्द विस्तार होने से भक्त और भगवान कहते हैं। क्या कहा? भक्त और भगवान। तो भगवान हुआ। और ये जीव क्या बने? भक्त बने। और उसी को नर और नारायण कहते हैं। क्या कहा? नर और नारायण। ये नारायण और ये नर। इस तरह से शब्द विस्तार हुआ, अथवा सपना का पुरुष और उनके द्वारा विस्तारित जीव, ये भाषा चलने लगी। तो इसीलिए यहां संसार के अंदर, स्वप्निक जगत के अंदर घूम फिर करके, चाहे नर नारायण की पूजा की बात करे, चाहे भक्त भगवान की पूजा की बात करे, चाहे जीव ईश्वर की पूजा की बात करे, गोल गोल घूम करके बात कहां तक की है? चाहे स्वर्ग कहे, चाहे वैकुंठ कहे, चाहे त्रिदेव कहे, चाहे सहस्त्र शीर्ष पुरुष करके उनकी बात करे, शेष नारायण की बात है, चाहे वहां से भी परे की बात करे, नारायण की बात करे, वो भी स्वयं सपना के अंदर की बात है। तो ये सारा स्वप्निक जगत के अंदर की ही बात है। और सपना की बुद्धि किसी भी हालत में जागृत तक पहुंच ही नहीं सकते। इसी तरह ये आदिनारायण के द्वारा विस्तारित जीव की बुद्धि अथवा स्वयं आदिनारायण की बुद्धि भी ये नीत रूपी पर्दा को पार करके आगे जागृत की तरफ जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये सारा सृष्टि के अंदर विस्तार है। तो कौन सी बुद्धि की विस्तार है? स्वयं आदिनारायण की बुद्धि सपना की बुद्धि है। उसके अंश स्वरूप शेष नारायण की बुद्धि सपना की बुद्धि है। उनके भी अंश स्वरूप त्रिदेव की बुद्धि सपना की बुद्धि है। और उनके भी अंश स्वरूप जीव की बुद्धि सपना की बुद्धि है। इसीलिए प्रणय जी ने कहा, एते दिना त्रैलोक में भूति बुद्ध सुपन्न। सपना का बुद्धि का विस्तार है ये सारा। तो इसीलिए सपना की बुद्धि ये पाताल से लेकर के ये महाशून्य समष्टि तक इसी अंदर की बात है। तो कहने का अर्थ, जब तक ये धरती में तारतम ज्ञान जाहिर नहीं हुआ, तब तक की ये सारी जो बातें हैं ये स्वप्निक जगत के अंदर की ही बात है। तो इस तरह से ये सृष्टि के अंदर की स्थिति को हमें देखना होगा। तो विराट के विषय में हम बात कर रहे हैं। जीव की बुद्धि की विराट, त्रिदेव की बुद्धि की विराट, शेष नारायण की बुद्धि की विराट, आदि नारायण की बुद्धि की विराट। शब्द वही है, लेकिन समझ का दर्जा अंतर हुआ कि नहीं हुआ? अब जिस बुद्धि से त्रिदेव को समझना ही मुश्किल पड़ रहा है, तो वही बुद्धि शेष नारायण को समझ सकेगा? कितना विशाल हुआ वो। और जो बुद्धि शेष नारायण को समझ नहीं पा रहा है, वो बुद्धि आदि नारायण को समझ सकेगा? और जो बुद्धि आदि नारायण को समझ नहीं पा रहा है, वो ये नीत का आवरण को जान सकेगा?
और उसके लिए जागृत का स्वरूप, अक्षर अक्षरातीत का स्वरूप, उसको जानना समझना, ये कितनी मुश्किल की बात है। ये है सृष्टि की हकीकत, सृष्टि की स्थिति। लेकिन अभी हम यही विराट के माध्यम से इतनी आसानी से महाशून्य समष्टि तक की बातें करके, वहां से भी परे जागृत में अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप और जागृत का पुरुष अक्षर ब्रह्म है, और वहां से भी परे अक्षरातीत परम धाम है, जागिए इन घर करके बोल रहे हैं। जबकि कहा जीव की बुद्धि त्रिदेव से परे कुछ नहीं जान सकता है, त्रिदेव की बुद्धि शेष नारायण से परे कुछ नहीं जान सकता है, शेष नारायण की बुद्धि आदि नारायण से परे कुछ नहीं जान सकता है, आदि नारायण की बुद्धि वो नीत आवरण से परे कुछ नहीं जान सकते करके एक तरफ कहा, और दूसरी तरफ हम हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है जागे इन घर करके वहां परम धाम की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? जो विराट का विषय जो है, लक्ष्य के विषय की हमने बात किया, तो लक्ष्य में हम कहां के लक्ष्य की बात कर रहे हैं? स्वर्ग के नहीं, लक्ष्य वैकुंठ के नहीं, और नारायण तक के ही नहीं, बेहद का भी नहीं, अक्षर से भी परे अक्षरातीत परम धाम की लक्ष्य के विषय में हम बात कर रहे हैं विराट के माध्यम से। तो ये समझ हमें कहां से प्राप्त हुआ? तो यही है सतगुरु महाराज के जागृत बुद्धि का प्रकाश, तारतम का प्रकाश। ये तारतम के द्वारा ही संभव हुआ, जो ये स्वप्निक एरिया को पार करके जागृत एरिया के विषय में बात करने के लिए। तो ये हम तारतम्य विराट के विषय में चिंतन कर रहे हैं। तो इसीलिए सदगुरु के ज्ञान, प्रेरणा जी के ज्ञान के प्रकाश को गुरु परंपरा के द्वारा आगे प्रकाशित करते करते हमारे तक आया ये ज्ञान की दृष्टि, हम वो परमधाम तक के लक्ष्य के विषय में बातें कर रहे हैं। बाकी सिर्फ जीव की ही बुद्धि के हिसाब से अगर कहे तो त्रिदेव ही जीव के लिए विराट है, वहां से आगे जान ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए हम तारतम्य ज्ञान के प्रकाश, सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश के आधार पर इस विषय को चिंतन कर रहे हैं। तो ये सब बात कहने का अभिप्राय, उद्देश्य मेरा क्या है? सिर्फ इतनी सी बात है, विराट शब्द जिसका अर्थ विशाल है, लेकिन विराट का अर्थ विशाल है करके इतने में ही समझ का प्रकाश नहीं होता है। विशालता का दर्जा है, और विशाल विशाल में कहां तक विशाल में पहुंचना है, तो इसको हमें शहूर करके देखना होगा। तो एक तरफ हमने महासागर से बूंद 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 रूप में नीचे उतारा, कहने का अर्थ हमने शुरू में उत्तम पुरुष की बात की, और अक्षरातीत के साथ के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, जैसे सागर में एक बूंद करके कहा ना, तो अक्षरातीत सागर हो तो अक्षर बूंद। लेकिन हमने उसी समय में कहा था अक्षर ब्रह्म बूंद है, लेकिन किसकी तुलना में? अक्षरातीत की तुलना में। परंतु अक्षर तो अपने आप में सागर ही। अब अक्षर ब्रह्म सागर है, तो अक्षर का मन अव्याकृत बूंद है, तो हमने अव्याकृत को बूंद कहा। अव्याकृत बूंद है, लेकिन किसकी तुलना में? अक्षर के तुलना में। परंतु अव्याकृत स्वयं अपने आप में सागर है। अब अव्याकृत के अंदर का भी प्रणव ब्रह्म का एक सूक्ष्म शक्ति, जो प्रतिबिंबित रूप में सपना में आकर के आदि नारायण रूप बने। तो विचार करिए, हमारे जागृत के अंदर कितने शक्ति है, कितने सामर्थ्य है, वो सारे शक्ति सामर्थ्य में से कितने अंश सपना के अंदर जाता है। तो बूंद का भी बूंद हुआ ना, चलो फिर भी बूंद शब्द प्रयोग करें, वो जाकर के सपना का शरीर अथवा सपना का एक रूप बना। तो जागृत के मन के लिए
सपना में जाने वाला शक्ति कितना सूक्ष्म शक्ति है, बूंद है ना। तो ये सपना का शरीर अथवा सपना के अंदर की चेतना बूंद है, लेकिन स्वयं सपना का ही शरीर, यानी कि सीधा भाषा में अगर कहो तो आदिनारायण का जो शक्ति है वो अपने आप में देखे वो सागर है। और आदिनारायण के मन से शेष नारायण की उत्पत्ति हुई, तो शेष नारायण कौन है? आदिनारायण रूपी सागर के अंदर से एक बूंद रूप शेष नारायण है। तो शेष नारायण बूंद हुआ, लेकिन किसकी तुलना में? आदिनारायण की तुलना में। परंतु शेष नारायण स्वयं अपने आप में तो सागर ही है। तो शेष नारायण सागर हुआ, तो फिर शेष नारायण रूपी सागर के मन से त्रिदेव की उत्पत्ति हुई, तो त्रिदेव हुआ कि नहीं हुआ? त्रिदेव बूंद हुआ। अब त्रिदेव बूंद किसकी तुलना में? शेष नारायण की तुलना में। लेकिन त्रिदेव अपने आप में सागर ही है। अब त्रिदेव के द्वारा फिर 14 लोक ब्रह्मांड 84 लाख जीव, तो त्रिदेव के द्वारा ये जो सृष्टि विस्तार हुआ, तो ये बूंद हुआ नहीं हुआ? तो सृष्टि बूंद है किसकी तुलना में? त्रिदेव की तुलना में। परंतु सृष्टि की बुद्धि अथवा जीव स्वयं अपने आप क्या है? सागर है। सागर और बूंद को किस तरह से चिंतन करेंगे? मेरे लिए कटोरी की पानी और चींटी के लिए वही पानी। विराट को मैंने यहां से शुरू किया था और तभी कहा था, ये उदाहरण ऐसे कंक्रीट उदाहरण है, सारा विराट इसी से समझना है करके। ये तो हुआ सागर से बूंद 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 रूप में उतारने का। अब इसी को उल्टा करें, जब जीव ये 14 लोक ब्रह्मांड को ही सागर मान करके बैठे हुए हैं, जो कि त्रिदेव के लिए बूंद है, तो ये 14 लोक ब्रह्मांड ही जीव के लिए सागर है। तो फिर ये 14 लोक ब्रह्मांड जिस बुद्धि के लिए सागर है, तो त्रिदेव रूपी सागर फिर इनके लिए क्या है? कितना विशाल सागर हुआ। और शेष नारायण रूपी सागर और आदि नारायण रूपी सागर किस बुद्धि से समझेंगे? और जागृत में जाकर के प्रणव रूपी सागर, उसका भी महासागर अव्याकृत रूपी सागर, उसका भी महासागर अक्षर ब्रह्म रूपी सागर, और उसका भी महासागर अक्षरातीत रूपी सागर। सहूर तुलना विराट का अर्थ है विशाल। कहां तक विशालता को ले जाएंगे? ये सारे विषय चिंतन करते हुए हृदय पट खुलना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, भाषा प्रयोग होता है मृत्युलोक का वर्णन में भी 50 करोड़ योजन, और जागृत में अक्षरातीत परमधाम का वर्णन जब हम चर्चा से करेंगे वो भी 50 करोड़ योजन। लेकिन समझ का दृष्टि में चिंतन की एक जो शैली है, कुछ आपको सूत्र मिल रहा है ना? तुलना करके देखिए, ये है विराट। अभी तो हम एक गुरु परंपरा के ज्ञान की दृष्टि से कुछ सूत्र रूप में इसको समझने का एक प्रयास कर रहे हैं, परंतु इस चीज को चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा और ध्यान में इसी चीज को उतार करके प्रैक्टिकली अपने हृदय के ये सारी पट को खोल करके इतना विशाल रूप से समझना होगा। तब जाकर के हम समझ सकते हैं, जैसे प्राणनाथ जी ने कहा ना, बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। बिंदु यानी कि थोपा में आकर के, बूंद में आकर के, सिंध यानी कि सागर समाया, ये भाषा प्रयोग किया है। तो उसका अर्थ क्या है? बिंदु मतलब ये शरीर अथवा ये संसार रूपी बिंदु में, बूंद में आकर के सागर अक्षरातीत परमधाम की जो सुरता रूप आत्मा आकर के समा गए, भूल गए। फिर भी ये माया अथवा ये संसार इतना ताकतदार, इतना बलशाली हुआ, हरे भी लिए जाए मेरी रूहें तो आंखें खोल। ये संसार को बिंदु शब्द प्रयोग किया है, सागर आके इसी में समाया करके कहा।
तीन के पर्वत ढापिया शब्द प्रयोग किया है वाणी में प्राणनाथ जी ने। तीन के मतलब छोटा सा तीन का। सपना का पुरुष स्वयं जो आदि नारायण की शक्ति कितना है? तीन का छोटा सा सूक्ष्म शक्ति है ना, लेकिन वही इतना विशाल हुआ, पर्वत ढापिया, अक्षर अक्षरातीत रूपी पर्वत को ढांप दिया। यही तो माया का बल है। तो ये सारी चीजें हमें विराट विषय के अंदर चिंतन करना जरूरी है। ठीक। अब सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग, विस्तार का प्रसंग, और फिर पाताल से लेकर के अब महाशून्य तक की शक्ति, और वहां से भी परे जागृत में बेहद एरिया के अंदर की शक्ति, अक्षरातीत की शक्ति को समझने के लिए कुछ चिंतन का सूत्र हम उदाहरण के सहारे प्रयास कर रहे हैं। इसको तो और मनन करना होगा, हृदय में एक प्रकाश को अनुभव करने के लिए। लगभग अब हमारा विराट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब समय आया सिर्फ विराट विषय को ही देखें, तो लगभग अब समय आया, मैंने जैसे कि पहले से कहा कि ये विराट विज्ञान दर्पण किताब से हम इसको अध्ययन करेंगे करके। अब हम ये किताब से अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो महाकारण प्रसंग से सारांश रूप में वर्णन किया है, और उसके बाद पाताल लोक करके पाताल लोक से वर्णन शुरू किया। तो अब पाताल लोक से ये देखिए, प्रथम तरंग क्षर पुरुष करके पाताल लोक करके वर्णन किया। जैसे मैं ये विराट विज्ञान दर्पण का पेज नंबर 21 में पहुंचा हूं, तो इससे पहले थोड़ा कुछ भूमिका और आत्मा सोपान का प्रसंग है। उसके बाद पाताल लोक, उसके बाद फिर यहाँ रसातल लोक, महातल लोक, सुतल लोक, बीतल लोक, अतल लोक, और उसके बाद मृत्युलोक, मृत्युलोक का वर्णन करके अब फिर उसके बाद ऊपर आकर के पितृलोक, वो चिंतन भी करते जाइए। पितृलोक के बाद यहाँ स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के बाद फिर महरलोक, महरलोक के बाद फिर जनलोक, और तपलोक, शतलोक करके शतलोक तक का वर्णन हुआ। फिर 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर ही वो नीचे नरक का लोक है, तो उसका भी वर्णन किया है। उसके बाद फिर अष्टावरण, ये देखिए पेज नंबर 62 में पहुंचा तो अष्टावरण है। अष्टावरण में अब 8 आवरण क्या क्या है उसका डिटेल वर्णन है। उसके बाद फिर ज्योति स्वरूप, गायत्री, और गायत्री से परे फिर ये मोहतत्व, जैसे मैं पेज नंबर 76 में पहुंचा हूं, मोहतत्व है, और मोहतत्व का भी वर्णन करके फिर उसके बाद इच्छा शक्ति है, पेज नंबर 79 में पहुंचा मैं। इच्छा शक्ति से परे फिर आदि नारायण का है, और आदि नारायण का भी वर्णन करने के बाद फिर यहाँ से परे महाशून्य समष्टि है। देखिए यही बात तो हम कर रहे हैं चर्चा, तो महाशून्य समष्टि है। महाशून्य समष्टि का वर्णन होने के बाद फिर ये किताब में पेज नंबर 98 में जाकर के 4 प्रकार के प्रलय के विषय में बात किया है। क्योंकि जो स्वप्निक जगत है उत्पत्ति हुआ तो ये नाशवंत है, तो 4 प्रकार की प्रलय की बात हुई। तो फिर जब सृष्टि प्रलय हुआ तो अब हम पहुंचे कहाँ? जागृत एरिया में। तो जागृत में कहाँ पहुंचे? सबसे पहले अव्याकृत। तो अव्याकृत को भी नीचे से प्रवेश करना होगा, मतलब स्थूल से। तो स्थूल में जो प्रणव ब्रह्म है, तो देखिए यहाँ पर अपर प्रणव, फिर पर प्रणव, इस तरह से वर्णन किया। फिर अव्याकृत का ये सूक्ष्म में, जैसे अव्याकृत की बात कर रहा हूं तो पेज नंबर 111 से अव्याकृत यानी कि अक्षर पुरुष करके वर्णन शुरू हुआ है। तो अपर प्रणव, पर प्रणव, फिर ये काल निरंजन शक्ति, फिर उसके बाद अखंड 7 शून्य, फिर महाकारण मंडल, इस तरह से वर्णन करके अव्याकृत का वर्णन किया है। उसके बाद फिर ऊपर गए तो अव्याकृत का वर्णन पूरा होने के बाद ऊपर शबलिक का वर्णन है। तो जैसे पेज नंबर 137 यहां से शबलिक ब्रह्म, ठीक है, ये वर्णन हुआ। तो शबलिक में भी अब सूक्ष्म से वर्णन शुरू हुआ। फिर कारण में क्या है, महाकारण में क्या है, और निर्मल चेतन में क्या है, ये सब वर्णन होने के बाद फिर शबलिक से परे केवल है ना। तो ये किताब में पेज नंबर 151 151 में अब केवल धाम का वर्णन है। तो फिर केवल से आगे वर्णन करके फिर सत्स्वरूप, जो पेज नंबर 158 सत्स्वरूप का वर्णन शुरू हुआ। और वहां से भी परे जाकर के फिर शुरू हुआ पेज नंबर 170 अक्षर, कुटस्थ अक्षर, और अक्षर का भी वर्णन करके फिर आगे अक्षरातीत,
175 पेज में, और अक्षरातीत का थोड़ा कुछ संकेत कुछ शास्त्र प्रमाण के द्वारा प्रमाणित करके पेज नंबर 185 में आकर के तो विराट किताब ही पूरा हुआ। तो देखिए खत्म। कहने का अर्थ, भले ही हमने डिटेल अध्ययन नहीं किया है, विषय शीर्षक की जो बात किया मैंने, से कहां तक की बात हुई, जो अब तक हमने एक कंसेप्ट जो बिठाया है वही पाताल लोक से लेकर के हर एक एक लोक क्रमशः पढ़ते पढ़ते परम धाम तक के लक्ष्य की बात हुई। समझ में आई बात? तो हमारा समय अब किताब से अध्ययन करने का समय है, विराट के ही विषय के ऊपर जो हम चिंतन करें उस हिसाब से देखें। तो लेकिन, अब मैंने लेकिन कहा, ध्यान दे करके सुनिए, लेकिन मैं अब भी ही किताब से शुरू नहीं करूंगा। कॉन्सेप्ट बैठ गया है, इसके अंदर और बहुत सारी बातें हैं जो बाद में किसी भी विषय में समस्या न बने, और बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर की बातें हैं, मैं उस तरफ प्रवेश करने वाला हूं। तो अभी मैं आपकी जानकारी के लिए कहता हूं, जैसे हमने विषय वस्तु को शुरू करते हुए यह कहा था कि यह स्वप्निक जगत सृष्टि उत्पत्ति हुई है। तो जब सृष्टि उत्पत्ति हुई है, ये शब्द आते ही तुरंत आने वाला प्रश्न करके हमने कुछ प्रश्नों को खड़ा किया था। क्या क्या था? सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो किसने किया है, ये प्रश्न था कि नहीं? तो अब आप इस विषय में जान सकते किसने किया। अक्षरातीत के हुक्म के द्वारा अक्षर ब्रह्म स्वप्निक रूप में क्षर पुरुष होकर के क्षर पुरुष के द्वारा सृष्टि विस्तार किया। मतलब स्वप्न का जो सृष्टि है इसका कारण रूप अक्षर ब्रह्म है, ये हमने जान लिया। और दूसरा प्रश्न क्या था? सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो सृष्टि उत्पत्ति का कारण क्या है, ये विषय हमने उठाया था। तो ये भी हमने जान लिया, सृष्टि उत्पत्ति का कारण दो कारण है। परमधाम की ब्रह्म आत्माओं को अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाने के लिए, अक्षर ब्रह्म को परमधाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन कराने के लिए। तो सृष्टि उत्पत्ति का कारण भी हुआ। तीसरा प्रश्न क्या था? सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो कब हुई, यह भी प्रश्न खड़ा किया है। तो ये विषय में अब हम चिंतन करें तो सृष्टि उत्पत्ति के क्रम को तो हमने देखा, लेकिन अभी हमने समय के विषय में हिसाब नहीं किया है। तो जब भी हो अक्षर ब्रह्म के स्वप्निक रूप में सृष्टि की उत्पत्ति तो हुई, तो इसका समय भी तो होगा, तो ये भी हमें देखना है। हा? और ये जो उत्पत्ति हुआ जो सृष्टि है, ये एक समय में नाश होने वाला है। तो सृष्टि नाश होते समय अखंड स्थान क्या है, तो ये तो पता चला हमें। सृष्टि नाश होते समय जो जागृत है वो यथावत रहेंगे। तो ऐसे ऐसे जो विषय के अंदर हमने एक सवाल उठाया है, जो अभी मैंने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो कब हुई, तो ये कब प्रश्न का जवाब हमें अभी नहीं मिली है। तो इस विषय में भी हमें चिंतन करना है। इसीलिए सृष्टि के आयु, सृष्टि की उत्पत्ति होकर के अब तक में कितना समय व्यतीत हुआ और यहां सृष्टि में क्या क्या लीला चली, ये प्रसंगों को भी जरा सा हमें चिंतन करनी होगी। अब दूसरी बात, जैसे हम विराट के द्वारा लक्ष्य के विषय में बात कर रहे हैं, मैं ये विषय इसीलिए बता रहा हूं कि मैंने कहा अब विराट का जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, अब किताब से पढ़ने का समय आया है, फिर भी मैं अभी किताब से तुरंत शुरू नहीं करूंगा। तो बीच में विषय वस्तु क्या है बाकी, मैं उसका परिचय दे रहा हूं। तो जैसे हम विराट के अंदर लक्ष्य के विषय में बात कर रहे हैं, तो अभी अभी हमने कहा जीव के समझ के हिसाब से तो लक्ष्य तो त्रिदेव ही है ना, और उससे बिल्कुल ऊपर जाकर के स्वप्न के एकदम ऊपर देखें तो आदिनारायण तक लक्ष्य है। तो ये विराट के माध्यम से हम जो परम धाम के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो ये परम धाम का लक्ष्य किसके लिए,
यहां पर सवाल है। विराट विषय जो है लक्ष्य है, तो लक्ष्य परम धाम के लक्ष्य के विषय में बात कर रहे हैं ना, तो ये लक्ष्य किसके लिए? क्या आदिनारायण ने एक अहम बहुश्याम कहा तो अनंत जीव सृष्टि की विस्तार हुई, तो ये जीव सृष्टि के लिए लक्ष्य परम धाम है विराट के द्वारा? ये तो कदापि नहीं। तो ये विराट के माध्यम से परम धाम का लक्ष्य दिया है, तो ये किसके लिए? सवाल यहां है। तो ये है ब्रह्म सृष्टियों के लिए। तो अभी हमने ब्रह्म सृष्टि कौन है इस विषय में चर्चा किया ही नहीं। और एक शब्द में कहूं तो परम धाम से यह संसार में जो खेल देखने के लिए आई हुई आत्माएं हैं, जिनके लिए यह खेल बना है, वो ब्रह्म सृष्टि है, और उनके लिए ही विराट के माध्यम से परम धाम का लक्ष्य दिया है। तो अभी हमने परम धाम से आत्माओं को खेल में उतारने का प्रसंग व्याख्या किया नहीं किया ना? परम धाम की आत्माएं कहां है? परम धाम की मूल मिलावा में 4:30 बजे के समय में बिल्कुल खेल देखने के लिए तैयारी अवस्था में बैठे हुए हैं। अब उसको उतारे ही नहीं तो फिर उसको लक्ष्य के विषय में बात करें तो जो जहां है वही उनके लक्ष्य है, तो यहां से फिर उस विषय में बात करने की क्या जरूरत है? इसीलिए पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि वो परम धाम की आत्माएं यहां पर संसार में किस तरह से आए, कब आए, और उनके लिए तारतम्य के माध्यम से परम धाम का लक्ष्य दिया गया है विराट के द्वारा, तब जाकर के बात समझ में आएगी। इसीलिए वो परम धाम की आत्माओं को खेल में उतारने की प्रसंग ये पहले व्याख्या करनी होगी, तब जाकर के ही तारतम्य विराट के द्वारा लक्ष्य ये ब्रह्म सृष्टि के लिए है, समझने में और सहज पड़ेगा। ये भी बात है। मैंने क्या क्या विषय उठाया? सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई है, समय गणना है, विराट के माध्यम से परम धाम का लक्ष्य है, तो परम धाम के लक्ष्य किसके लिए? ब्रह्म सृष्टि। वो अभी कहां है? उसको तो हमने अभी उतारा ही नहीं, जस्ट एक सृष्टि बनाया है। और महत्वपूर्ण बात मैंने कहा था, विराट विषय के अंदर जो श्री कृष्ण जी की जो त्रिधा शक्ति है ना, वैकुंठ, गोलोक और अक्षरातीत करके, अभी लोकेशन तो हम सबको मालूम पड़ा। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला तीन विध होए। एक भेद वैकुंठ का कहा था ना, वैकुंठ कहाँ है? देखिए तो स्वप्निक जगत के अंदर 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का लोक वैकुंठ है। दूजा है गोलोक कहा था, तो विराट का प्रसंग में हमने गोलोक धाम के विषय में भी चर्चा किया। तो गोलोक धाम कहाँ है? बेहद एरिया में, अक्षर ब्रह्म का बुद्धि अंतस्करण सबलिंग में, यहां गोलोक है। और तीजा धाम अखंड का, ये परम धाम का है। ठीक है। तो श्री कृष्ण जी की जो त्रिधा शक्ति के संदर्भ में प्रयोग होने वाले जो स्थान, ये भी हमें समझ में आया। लेकिन विराट विषय को किताब से अध्ययन करने से पहले हमें ये भी जानना अति आवश्यक है कि श्री कृष्ण जी की ये त्रिधा शक्ति अपने अपने धाम में तो है, लेकिन उन्होंने यहां धरती में आकर के किस तरह से लीला की, वो लीला को जानते हुए विशेष करके उसमें ब्रजरास लीला के प्रसंग को अच्छी तरह से समझना होगा विराट किताब से अध्ययन करने से पहले। कारण क्या है? अगर ये लीला प्रसंग को खुलासा किए बिना ही सीधा मैं किताब से शुरू करूं तो आपको जैसे ही विराट किताब से पढ़ते 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 14 लोक ब्रह्मांड पूरा करके अष्टावरण को पार करके ज्योति स्वरूप में पहुंचेंगे ना, ज्योति स्वरूप और गायत्री में पहुंचते ही यहां पर अखंड ब्रजरास लीला की प्रतिभास है। ज्योति स्वरूप गायत्री से बात शुरू होगी। और मोह तत्व में जाते समय वही बात, इच्छा शक्ति में जाते समय वही बात, नारायण की महाकारण मंडल में जाते समय नारायण के महाकारण के शुद्ध कारण में ब्रज लीला और शुद्ध महाकारण में रास लीला की प्रतिभास है। बात वहीं पर आएगी।
तो ये ब्रज रास लीला चाहे प्रतिभास रूप में हो चाहे जिस किसी भी रूप में है, रिलेशन श्री कृष्ण लीला से रखते हैं। जैसे अव्याकृत में गए तो अव्याकृत में जगह जगह पर ब्रज रास लीला, शबलिंग में जाते समय तो अखंड ब्रज अखंड रास लीला होगी ही होगी, केवल धाम में जाते समय तो यहीं पर योग माया का ब्रह्मांड खड़ा करके रास लीला गया था। तो ये ब्रजरास 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 ज्योति स्वरूप से लेकर के ब्रजरास ब्रजरास शब्द आता ही रहता है। इसीलिए कृष्ण लीला कंसेप्ट, ब्रजरास लीला कंसेप्ट अगर क्लियर न हो तो तब जाकर के फिर एक प्रकार का उलझन दिल दिमाग में बना रहता है। इसीलिए किताब से अध्ययन करने से पहले सृष्टि के आयु से लेकर के हम कृष्ण लीला विशेष करके उसमें ब्रजरास लीला को खुलासा करना है। लेकिन अब उसमें कृष्ण लीला की प्रसंग आते समय त्रिधा लीला की प्रसंग तो आना ही है, विषय वस्तु उस तरफ प्रवेश करेंगे। आपको फिर ये कंफ्यूजन न हो विराट प्रसंग आते आते कहां से त्रिधा लीला के अंदर घुस गया। हमने पहले ही कहा कृष्ण प्रणामी धर्म का 4 सिलेबस, विराट, वृत्ति, बीतक और वाणी, परंतु ये आपस में पूरा संबंधित है, पूरक है। फिर भी बोल रहा हूं मैं, विराट विषय चलते चलते कहां से त्रिधा लीला विषय आया, तो मैंने इसका कारण बताया। ब्रजरास ब्रजरास शब्द करके बीच बीच में आता ही रहता है, तो उसको हमें बाद में सहज पड़े, उसके लिए हम कृष्ण लीला के अंदर प्रवेश करेंगे। ये तो मैंने कहा ज्योति स्वरूप में पहुंचने के बाद की बात। उससे भी पहले मृत्युलोक का वर्णन शुरू होगा और मृत्युलोक में भारतवर्ष के महत्व का कारण बताते हुए 16 कारण बताया है, और उसमें एक कारण तो आया ही है 14वीं नंबर में कि इस सृष्टि के अंदर अथवा यही भारतवर्ष के अंदर ब्रजमंडल में अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के पदार्पण और लीला करके इसी तरह का भाषा आएगा। और अभी सीधा सीधा हम किताब से पढ़ के जाएंगे तो भारतवर्ष का महत्व में अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की ब्रजमंडल में पदार्पण, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं समझते हैं, परंतु कथा प्रवचन के द्वारा थोड़ी मोड़ी सुन करके उसको पार लगाना और एक इलम परंपरा के द्वारा हर एक बात को खुलासा करते जाना, इसमें फर्क रहता है। और इतना ही नहीं, वही मृत्युलोक के अंदर भारतवर्ष की महत्व को बताते हुए 15वीं और 16वीं नंबर में सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का पदार्पण और महामती प्राणनाथ जी के पदार्पण की विषय की बात किया गया है। तो वहां पर तो हमें बोलना ही पड़ेगा, सदगुरु स्वरूप में पधारने वाले कौन है, प्राणनाथ जी स्वरूप में पधारने वाले कौन है। तो सदगुरु स्वरूप प्राणनाथ जी स्वरूप में पधारते समय तो जागनी के ब्रह्मांड में पधारे, उससे पहले ब्रजरास में थे वो शक्ति, तो ब्रजरास की तो बात आनी ही है। तो तब जाकर के जागनी के ब्रह्मांड की बात होगी, तब जाकर के सदगुरु प्राणनाथ जी के द्वारा तारतम के माध्यम से हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन जागे इन घर करके वो परम धाम का लक्ष्य ब्रह्म सृष्टि के लिए देने की बात होगी। कंसेप्ट क्लियर? इसीलिए मैंने बताया अब तक विराट के ऊपर सीधा सीधा प्रसंग के हिसाब से जो हमने चर्चा किया तो हम किताब से सीधा जा सकते हैं, लेकिन बाद में जाकर के कृष्ण लीला की बात आती है, सदगुरु प्राणनाथ जी की बात आती है, और स्पेशली विराट विषय ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम का लक्ष्य देने के लिए है। वो ब्रह्म सृष्टि को हमने खेल में उतारा नहीं है ना। और विराट का प्रसंग में बीच बीच में ब्रजरास लीला जो प्रतिभाषी के रूप में हो या प्रतिबिंब रूप में हो या वास्तविक रूप में हो, जगह जगह पर आने वाला है। और बाद में जाकर के विराट के ही प्रसंग में जैसे बेहद में पहुंचेंगे ना, अष्टविस्त की बात आती है, और अष्टविस्त में तो 3 सृष्टि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही पड़ेगा, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि करके। और उसके लिए पहले आत्माओं को यहाँ उतारने की, ये सारा ब्रजरास होते हुए जागनी तक आने की बातें होनी ही होती है। तब जाकर के ब्रह्म सृष्टि का लक्ष्य परम धाम, ईश्वरी सृष्टि का लक्ष्य अक्षरधाम, और जीव सृष्टि जो स्वतः नाशवंत है लेकिन उनको अष्टविस्ता में अखंड मुक्ति दिया गया है, तब जाकर के क्लियर हो सकते हैं। इसीलिए आगे ये सारा विषय और खुलासा किया जाएगा, ये भी कंसेप्ट क्लियर के अंदर की ही बातें हैं, ठीक। और ये सारे प्रसंग 18,758 वाणी के अंदर तो है,
और प्रकट वाणी के अंदर, वाणी में प्रकट वाणी के अंदर ये सारा विषय का एक थीम भी है। तो इस तरह से विषय वस्तु आगे बढ़ती जाएगी। आगे क्या होगी इस विषय में कोई भी चिंता नहीं करेंगे, अब तक जो हुआ उस विषय का चिंतन करेंगे। ठीक है, आज का समय पूरा हो चुका है, तो आज का प्रसंग हम यहीं पर विश्राम देंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।